डर लगता था जब तालाब के किनारे मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचता था, क्योंकि मैं सुना था कि उसमें कोई भूत रहता है। और परिवार का झगड़ा का असर हम बच्चों पर भी दिखने लगा। स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन मैं माँ बाबूजी को कहते सुना कि घर में चावल नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्या करें। तो उन अगर कोई मुझसे पूछे कि एक शिक्षक का श्रृंगार क्या होता है, तो मैं बोलूंगा एक शिक्षक का श्रृंगार उसका संयम और उसके शिक्षण में नवाचार होता है। नमस्कार, मेरा नाम गुलजार बरेट, मैं एक सहायक शिक्षक हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला अमोदी, विकासखंड बमनेडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। मैं 4 बहनों में इकलौता भाई। मेरी माँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक किसान है। जब मैं 5.5 साल का हुआ, उन्हें मेरा पढ़ाई का चिंता हुआ। वे सोचे कि हमारे बच्चे को एक अच्छा शिक्षा दिया जाए ताकि भविष्य में वो एक अच्छा नागरिक बन सके। जब मैं 5.5 साल का हुआ तो उन्हें मेरी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्हें लगा कि हमें अपने बच्चों को अच्छा से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में एक मात्र सरकारी स्कूल था जहां उनका ख्याल था कि वहां पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए उन्होंने पड़ोस के गांव का सरकारी स्कूल को चुना, जहां पर हमारे ही गांव के एक शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक जाया करते थे और पढ़ाया करते थे। इसलिए मेरे को वहां भेजने का फैसला किया। और जब तक मैं वहां नहीं गया, तब तक अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में मैं कुछ दिन तक गया। और जब मैं वहां जा रहा था मेरे बहनों के साथ में, मेरे दोस्तों के साथ में, तो कुछ दिन बाद में मेरे चाचा जो कि एक शिक्षक थे, वो वहां आए, क्योंकि उनका जो स्कूल था हमारे गांव के सरकारी स्कूल के ही रास्ते में था। तो एक दिन वो आए और पहली बार एक टीचर को देखा, उनका डेडिकेशन को देखा। वो जब क्लास में आए, हमारे ही क्लास में आए, कक्षा पहली में आए और अल्फाबेट सिखाने लगे, हिंदी वर्णमाला को सिखाने लगे। जब वो सिखा रहे थे अ अनार आ आम, तो वो किस तरीके से सिखा रहे थे आज भी मेरे मन में है। वो अ सिखाने के लिए, अ पढ़ाने के लिए 2 ठो चूल्हा बनाया, उसके बाद आड़ी लाइन बनाया, फिर खड़ी लाइन, फिर आड़ी लाइन। तो उनका जो तरीका था, स्ट्रक्चर था, बनाना भी सिखा रहे थे और पढ़ाना भी सिखा रहे थे। तो मेरे को लगा कि हाँ, शिक्षक इतना डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, इतना डेडिकेशन से काम करते हैं। तो वहां मेरे को मोटिवेशन मिला। उसके बाद कुछ दिन बाद में फिर मेरे को सरकारी स्कूल में भर्ती किया गया, पड़ोस के गांव का। वहां मेरे बड़े पापा के बच्चे जाते थे, 3 बच्चे थे, तीनों जाते थे और फिर हम सब जाने लगे। कभी कभी मेरे बाबूजी साइकिल में मेरे को छोड़ने जाते थे, लेने आते थे। लेकिन जो रास्ता था पड़ोस के गांव का, जो सरकारी स्कूल था, हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं 5.5 साल का था, इसलिए मेरे बाबूजी मेरे को साइकिल में छोड़ने जाते थे। रास्ता जो है उबड़ खाबड़ था, और जब उबड़ खाबड़ रास्ता पर साइकिल चलता था तो साइकिल भी ऊपर नीचे होता था। मैं कैरियर पर बैठा रहता था या फिर सामने डंडा में बैठता था, और जब वो चलता था तो मेरे को पेन होता था। तो इसलिए मैं पैदल जाना ही ज्यादा पसंद किया। और चूंकि मेरे भाई बहन जाते थे, कजन, तो उनके साथ में मैं जाता गया। उसके बाद परिवार में झगड़ा भी होता था, और परिवार का झगड़ा का असर हम बच्चों पर भी दिखने लगा, और वो मेरे को छोड़ देते थे। जब मैं वापस आता था, और अच्छा उनके मामा गांव वही स्कूल था, वही गांव था, तो वो उन लोग वहां रुक जाते थे और मेरे को अकेला आना पड़ता था। तो मैं जब अकेला आता था शाम को 4 बजे, और 5-6 साल का बच्चा होता था उस समय, तो डर लगता था जब सुनसान रास्ता में आता था। डर लगता था जब सुनसान रास्ता में बैल या फिर कुत्ता आ जाता था। डर लगता था जब तालाब के किनारे मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचता था, क्योंकि मैं सुना था कि उसमें कोई भूत रहता है। डर लगता था जब अचानक से बादल गरजने लगता था, पानी बरसने लगता था, बिजली चमकने लगता था। लेकिन ना कुत्ता का डर, ना बैल का डर, ना भूत का डर, ना बिजली, ना बादल, ना बरसात, कोई भी चीज मेरे हौसला को डगमगा ना सके। और मैं जाता गया स्कूल। इस तरीके से मैं डेली स्कूल जाता रहा, नियमित स्कूल जाता गया। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरी माँ मेरे लिए टिफिन बना देती थी। चावल में दूध डाल देती थी, शक्कर डाल देती थी, कभी चावल और सब्जी डाल देती थी, और मैं दोपहर को खाता था। लेकिन ज्यादा दिन तक मैं वो टिफिन को नहीं खाया। और माँ मेरे को पैसा देती थी, उस पैसे से मैं स्कूल के पास में एक दुकान होता था, वहां पर जाके बैठता था और बिस्किट को खाता था। कुछ दिनों तक चलता गया। वहां पर एक सज्जन मिले, वो पूछे मेरे से कि कौन हो। मैंने बताया कि मैं गुलजार हूं, मैं पड़ोस के गांव से आता हूं। तो उन्होंने मेरा जो है सीधा साधा व्यक्तित्व देख करके कहा, चलो अपने घर चलते हैं और वहां खाना खाते हैं। मैं मना कर दिया। उसके बाद वो बहुत आग्रह किए मेरे को जाने का, मैं नहीं गया। उसके बाद वो जो सज्जन आदमी थे मेरे बाबूजी को बोले कि इनको मैं बार बार बोला लेकिन नहीं गए।
तो फिर बाबूजी मेरे को डांटे और बोले कि चले जाना। मैं बोला ठीक है चला जाऊंगा। उसके बाद अगला दिन मैं टिफिन लेके गया वहां और उनके घर में खाया। फिर मामा वो बोले, अब रिश्ते में मामा जी भी होते थे दूर से, हालांकि उनका कास्ट दूसरा था। वो बोले कि टिफिन लाने की जरूरत नहीं, आप आ सकते हो और खा सकते हैं खाना एक साथ। फिर मैं जब भी दोपहर का छुट्टी होता था, खाना का छुट्टी होता था, मैं जाता था और उनके पिताजी स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे, तो वो भी 1 बजे आते थे। वो मेरा नाना हो गए और हम दोनों एक साथ खाते, नाना नानी हमको खाना देती और इस तरीके से एक नया वहां पर रिश्ता बना और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति तो उनको बहुत अच्छा लगा और इस तरीके से मैं 5 साल तक उनके यहाँ खाना खाते गया। उसी बीच मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। मध्याह्न भोजन में खिचड़ी बनता था जो मेरे को पसंद नहीं था, तो मेरे को मामा पूछे कि अच्छा लग रहा है खाना, मैं बोला नहीं। तो फिर उनके यहाँ मैं गया खाना खाने और लगातार चलता गया। उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन मैं माँ बाबूजी को कहते सुना कि घर में चावल नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्या करें। तो उनका चिंता मैंने महसूस किया। और जब उस समय स्कूल में जब मध्याह्न भोजन बनता था वो बंद हो गया और उस समय उसी कुछ दिन में चावल मिला, 5 किलो चावल। उस 5 किलो चावल को मैं अपने कंधा में उठाया और 3 किलोमीटर का सफर अपने घर सफर तय किया और माँ को बोला, माँ मैं चावल लाया हूं। फिर ये मोमेंट एकदम सरप्राइजिंग था माँ के लिए कि इतना दूर से तो 5 किलो चावल को लेके आया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय था। मैं घर की परेशानी को देखा। इस तरीके से स्कूल जो है चलता गया। एक बार मैं स्कूल जा रहा था, कुछ लड़के मेरा रास्ता रोके, मेरे को चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे। मैं वहां पर देखा एक ईंट का टुकड़ा रखा हुआ था, ईंट का टुकड़ा को पकड़ा और सिर पे दे मारा। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था, एक मेरे लिए हौसला बुलंद करने वाला चीज था कि जब कोई परेशान करे तो आप भी परेशान कर सकते हो उसको करके। फिर आगे परीक्षा का समय आया। परीक्षा बमनिडी सेंटर था, वहां पर गया, परीक्षा दिलाया, मेरा पेपर बन गया था। लेकिन कुछ बच्चों का पेपर नहीं बन रहा था, तो मैं वहां पर उनका हेल्प किया। यहां तक कि मैंने वहां पर लिखा भी, उनका पेपर भी लिखने में सहयोग किया। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा तो सेंटर टॉप किया था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। सभी ने मेरे को बधाई दिया और इस तरीके से बहुत सारी चैलेंज को, बहुत सारे चुनौतियों को पार करते हुए मैं प्राथमिक शिक्षा अपना पूरा किया। जब मिडिल स्कूल में पहुंचा, बमनिडी में मिडिल स्कूल था उस समय, सरकारी स्कूल, वहां पर मैं जाता था। मेरे लिए एक बहुत बड़ा साइकिल दे दिया गया, मेरे को बड़ा साइकिल दे दिया गया। मैं साइकिल चलाते जाता, मेरा पैदल पैर तक पहुंचता नहीं था, फिर भी संघर्ष करते हुए मैं मिडिल स्कूल पार किया। उसके बाद हाई स्कूल गया। हाई स्कूल में मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन रिजल्ट मेरा 10वीं कक्षा में बहुत कम आया। मेरे को चिंता हो गया एकदम से, अब क्या किया जाए, क्योंकि सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे हमारे परिवार के। तो मैं फिर से 11वीं में मन लगा के खूब पढ़ाई शुरू किया। जब 12वीं का पेपर आया उस समय भी बहुत मेहनत किया, बहुत तैयारी किया। माँ मेरे लिए चाय बना के लाती थी, रख देती थी, बेटा चाय पी ले। तो चाय कब माँ आती थी, कब चाय रखती थी पता नहीं चलता था। जब दोपहर फिर खाना के लिए बुलाने आती थी तो देखती थी कि चाय वैसा का वैसा रखा हुआ है, तब पता चलता कि चाय यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरीके से मैं काफी मेहनत किया और उस मेहनत का परिणाम यह हुआ कि जब 12वीं का पेपर हुआ, रिजल्ट आया, तो मैं 73% के साथ में क्लास में टॉपर रहा। उस समय का 73 बहुत था आजकल के समय में, तो एक संघर्ष था। इस तरीके से 12वीं पास किया। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उस समय सूचनाओं का अभाव था, मोबाइल नहीं था, खबर समाचार नहीं होता था, कोई सूचना का वाहक नहीं था। तो फिर समय बीतते गया। फिर माँ बाबू को समय कहते सुना था कि शिक्षक अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने स्कूली लाइफ में देखा था चाचा को पढ़ाते हुए, तो उनका डेडिकेशन देता था कि मोटिवेशन था कि टीचर बनूं करके। तो फिर मैं उस समय उसके बाद फिर बीएससी करना चाहता था। बीएससी के लिए पैसा नहीं था हमारे घर में। फिर बाबूजी बोले कि प्राइवेट कर ले, तो मैं बोला प्राइवेट बहुत हार्ड होता है, नहीं कर पाऊंगा, प्राइवेट में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बोला चलो पीएससी के बारे में भी सुना था, मैं बोला चलो बीए कर लेता हूँ बाबू, और मैं पीएससी में प्राइवेट स्टूडेंट ग्रुप में फॉर्म डाला। उसी समय शिक्षक का वैकेंसी आया, फॉर्म फिलअप किया, और जैसे फॉर्म फिलअप किया उसके बाद मेरा तबीयत भी खराब होने लगा। अब मेरे माता पिता के सामने बहुत बड़ा चुनौती था कि जॉब को देखें, तैयारी करवाएं, कि पेपर का तैयारी करें, कि उनका कॉलेज का भी पेपर उस समय चलने वाला था, बीए फर्स्ट ईयर का, कि उसके स्वास्थ्य को देखें। उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग समय था, मेरे लिए तो था ही, लेकिन एक माता पिता के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग समय था वो, कि स्वास्थ्य को देखें, कि जॉब को देखें, कि उसके पेपर को देखें।
समय बीतता गया और जॉब का इंटरव्यू आया। इंटरव्यू में मैं दिलाया, इंटरव्यू में बहुत अच्छा दिलाया। कुछ प्रश्न पूछे, मैं जवाब दिया, लास्ट में एक और प्रश्न पूछे, उसका जवाब शायद गलत था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि यही है करके। तो वहां पर कॉन्फिडेंस देखा गया और मेरे को सेलेक्ट किया गया और एक मैं टीचर बन गया। उस समय तबीयत भी थोड़ा सा खराब था, चल रहा था, फिर भी स्कूल अब ज्वाइन किया। अब मेरे को अच्छा लगने लगा था क्योंकि जॉब मिल गया था मेरे को। मैं स्कूल गया, वहां पर जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया, कक्षा तीसरी में गया और सीधा 4 अंक 5 अंक का गुणा बच्चों को दे दिया और सीधा बनाने का प्रोसेस बताया कि पहाड़ा पढ़ना है, इतना बार इतना बार हासिल बनाना है, रखना है। उस समय मेरे को धारणा पता नहीं था, क्योंकि 12वीं पास था तो क्या चीज पता था। मैं दिया सवाल, बच्चे बनाए, हालांकि बनाए, और बहुत कड़ा अनुशासन में रखता था बच्चों को। और उसी समय क्लास 1 में गया। क्लास 1 में चूंकि मेरी माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी तो उनको गाना गाते देखा था, तो वो गाना मैं बच्चों को सामने रखा और बच्चों को भी गवाता, तो बच्चे बहुत खुश हुए। और बच्चों को जब बताना होता था क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों को, तो वो बहुत सारे टीचर बैठे होते थे तो मेरे पास ही आते थे, तो ये मेरे को बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ। उसके बाद फिर एक बार फिर उसके बाद हम नए स्कूल में गए। चूंकि हमारा स्कूल नया स्कूल में मेरा पदस्थ हुआ था, हम लोग दो जने टीचर थे, तो वहां हम लोग गए। तो वहां कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी 3 कक्षाएं संचालित था। तीसरी कक्षा मेरे को मिला, 10-12 बच्चे थे, उसमें 2 बच्चे बहुत बदमाश थे, स्कूल नहीं आते थे। एक बच्चा था, उसका भाई और बहुत ज्यादा बदमाश था। दोनों भाई बिल्कुल आते नहीं थे। तो मैं उसके पालक को संपर्क किया कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है। और फिर वो धीरे धीरे स्कूल आने लगा, 2-3 बार कहने के पर। और शिक्षण को थोड़ा रोचक बनाया, मजेदार बनाया, बीच बीच में उन लोग को हंसाता था, तो बच्चा को अच्छा लगा। और धीरे धीरे वो पढ़ाई के मुख्य धारा से जोड़ने लगा, उसको काफी मजा आने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा इतना आज्ञाकारी हुआ और इतना होशियार हुआ, उसके माता पिता बोले आपने तो कमाल कर दिया। अब दोनों बच्चों में फर्क देखते तो एक उत्तर था, एक दक्षिण था। इस तरीके से काफी अच्छा रिजल्ट आया वहां पर। एक और बच्चा था जो बहुत अपसेंट करता था स्कूल में, बहुत बदमाश था वो भी, तो उसको भी मैंने प्रयास किया, 4-5 बार उसके घर गया और वो स्कूल आया। फिर वो भी लड़का बहुत होशियार निकला। तो इस तरीके से काफी अच्छा शुरुआती समय में जब मैं स्कूल में गया तो काफी अच्छा परिणाम वहां पर देखने को मिला। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्राउड मोमेंट आता है हमारे लाइफ में। ऐसा मोमेंट मेरे पास भी हुआ। एक बार जब मैं पढ़ा रहा था क्षेत्रफल और परिमाप, उसी समय एक शिक्षक, एक सर अवलोकन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए हमारे स्कूल आए। और जब वो बच्चों के बीच गए तो फिर वो क्षेत्रफल और परिमाप को पढ़ाना शुरू किए। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्षेत्रफल में परिमाप का सूत्र लगा दिया और परिमाप में क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। फिर बच्चों को बोले सही है ना, सही जा रहा है ना, इस तरीके से आपको भी बनाना है। तो बच्चे वहां पर खड़े हो गए और बोले नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं, हमारे सर तो दूसरा बताएं और वो सही है। तो फिर क्या सही है, क्या गलत हो गया? तो आप क्षेत्रफल का सूत्र को परिमाप में लगा दिए और परिमाप के सूत्र को क्षेत्रफल में लगा दिए। फिर शिक्षक बहुत खुश हुए वहां पर, वो जो निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली बार मैंने अपना प्रशंसा सुना उस सर से। और फिर वो जब ट्रेनिंग हुआ बमनी डी में ब्लॉक स्तरीय, तो वहां पर उन्होंने मेरा नाम लिया और बताया कि वहां ऐसा पढ़ाई होता है। तो ये बहुत ही प्राउड फील करने का मोमेंट था मेरे लिए। तो ये जो चीज है मेरे को आगे काम करने के लिए, नया नवाचार करने का प्रेरणा मिला वहां पर। इस तरीके से मेरा शुरुआती जो शिक्षकीय जीवन था काफी अच्छा था। उसके बाद में